आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ तूफानी और मुझे चाहिए आप सभी का उसका अटेंशन उसके लिए। भाई मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर। यस, व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। एक तो आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रश्न कैसे पूछना है एंड सेकंड आई विल टीच यू हाउ टू आंसर, और दूसरा हम लोग देखेंगे आंसर कैसे करना है। आप अगर किसी भाषा को सीख रहे हो, इफ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज, so you must know how to ask question and how to answer them. If you are able to ask questions to someone and if you know the right process to answer it, you can communicate with anyone. So first let's talk about the questions. So we have two categories of questions. The first that starts from helping verb. They are also called yes no questions. And second that we have is WH words question. In helping of questions we just ask आप कहाँ रहते हो, where do you live, आप क्या करते हो, what do you do, आप क्या बोलते हो, what do you speak, आप क्या पढ़ाते हो, what do you teach, आप क्या समझते हो, what do you understand, आप क्या समझाते हो, what do you explain, वह क्या कर रहा है, what he is doing, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, why are you learning English, आप वहां क्यों जा रहे हो, why are you going there। तो यहां पर देखो मैंने आपसे क्या पूछा, why are you going there, आप वहां कब जाते हो, when do you go there, अब वहां कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो देयर, अब वहां कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो देयर। ठीक है, आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप किसके साथ में यहां आते हो, तो किसके साथ के लिए इंग्लिश में बनेगा विथ होम। ओके, तो ये देखो यहां वाई, व्हेन, हाउ, एट व्हाट टाइम, वेयर, विथ होम, ये सारे के सारे आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं। मैं अगर आपसे पूछूं क्यों, क्यों मींस क्या होता है, वाई, आप क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट, आप क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच, आप यहां क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर, आप वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो इसमें आप रीजन बता रहे हो, क्या बता रहे हो, रीजन। मैंने कहा आप यहां क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर, तो आपने कहा मैं आता हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है या मुझे आना पसंद है। आई कम हियर बिकॉज आई लाइक टू कम हियर, मैं वहां जाता हूं क्योंकि मुझे वहां जाना पसंद है। आई गो देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर, मैं स्टेज पर आता हूं क्योंकि मुझे स्टेज पर आना पसंद है। आई कम ऑन द स्टेज बिकॉज आई लाइक टू कम ऑन द स्टेज। तो जो भी काम आपने क्यों क्यों लगाया बताइए, तो वाई के साथ क्यों, व्हेन मींस क्या होता है कब, इसमें आप टाइम लगाते हो। मैंने कहा आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर, अब वहां कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर, आप पढ़ाई कब करते हो, व्हेन डू यू स्टडी, आप इंग्लिश कब सीखते हो, व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश। तो व्हेन का मतलब क्या होता है कब, आप यहां कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर, तो आपने कहा मैं यहां 10 बजे आता हूं, आई कम हियर एट 10 o'clock। ठीक है, तो व्हेन से जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप टाइम लगा रहे हैं, वाई से क्वेश्चन पूछ रहा है आप रीजन बता रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हाउ से पूछा, तो हाउ मींस क्या होता है कैसे, इसमें आप बताते हैं प्रोसेस। आप क्या बताते हैं, प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डू यू इंप्रूव योर इंग्लिश, तो आप अपनी प्रोसेस बताओगे कि फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश आई हैव जॉइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन कोर्स, आई अटेंड द क्लास रेगुलरली फ्रॉम 7:30 o'clock and from 7:30 o'clock to 9 o'clock I attend the class regularly and I am improving myself. So that is the process. So how में आप क्या बताते हो, प्रोसेस को बताते हो। ऐसे ही at what time, at what time कितने बजे, at what clock भी बोलते हैं, इसमें एग्जैक्ट टाइम बताते हो। मैं आपसे पूछूं at what time do you wake up in the morning, तो आप कहेंगे I wake up in the morning at 6 o'clock, I wake up in the morning at 7 o'clock। जिस भी टाइम पर आप उठते हो वो आपको एग्जैक्ट बताना होता है। ऐसे ही आपसे मैंने पूछा वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहां। मैंने आपसे पूछा आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, आप कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। तो इस तरीके से वेयर का उपयोग होता है। और विथ हुम होता है किसके साथ, आप यहां किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम हियर, आप वहां किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर, आप किसके साथ रहते हो, विथ हुम डू यू लीव, आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी। तो आप जिस व्यक्ति के साथ, तो वेयर वाले में आपने प्लेस बताई और विथ हुम वाले में आपने पर्सन को बताना है जिसके साथ भी आप वो काम करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक WH वर्ड को आंसर करने का एक अलग पैटर्न है। अब आप खुद आंसर करिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद आंसर करिएगा। इफ आई से व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, बताइए आपके दिमाग में क्या आंसर आता है, What comes in your mind when you read this question? आपको एक रीजन देना है, आपने रीजन दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश
बिकॉज मैं इंग्लिश में वीक हूं, बिकॉज आई एम वीक इन इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश में वीक हूं, बिकॉज आई एम वीक इन इंग्लिश। मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ, ठीक है। I want to improve myself, or you can say I want to improve my communication skill. That's why I'm learning English. इसलिए मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं। तो आपने why के साथ में क्या बताया, एक रीजन दिया। ऐसे मैंने आपसे when से क्वेश्चन पूछा, when do you wake up in the morning? आप सुबह कब उठते हैं? तो आपने कहा I wake up in the morning at 6 o'clock, sometimes at 7 o'clock, sometimes at 8 o'clock. It depends on the situation, right? ऐसे मैंने पूछा at what time do you go to college? अब कॉलेज कितने बजे जाता है, टाइम बताना है। Sir, I go to college usually at 9 o'clock. Sometimes at 10 o'clock. It depends on situation. Where do you live? आप कहाँ रहते हो? I live in Indore. You can mention the name of colony where you live, where you are living now. With whom do you go to college? आप college किसके साथ जाते हो? I go to college with my friends. I go to college with my brother. I go to college with my sister. है ना, जिसके साथ भी आप जा रहे हो। तो इस तरीके से प्रश्न पूछना और प्रश्न को आंसर करना। How to ask question and how to answer. We must know this technique. अगर ये टेक्निक हमको आ गई ना, we can communicate with anyone. आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे और उनको सिस्टमेटिकली रिप्लाई भी करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन वो भी होता है, कौन सा वाला, यस नो वाला, जिससे मैं आपसे पूछूं आर यू फ्रॉम इंदौर? क्या आप इंदौर से हो? अगर आप हो सचमुच इंदौर से तो क्या कहोगे? यस आई एम फ्रॉम इंदौर। यस आई एम फ्रॉम इंदौर। अगर नहीं हो तो नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। डू यू लिव इन इंदौर? क्या आप इंदौर में रहते हो? यस आई लिव इन इंदौर। नो आई डोंट लिव इन इंदौर। डू यू स्पीक मराठी? यस आई डू। यस आई स्पीक मराठी। नो आई डोंट स्पीक मराठी। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? यस आई डू। और यू कैन से यस आई हेल्प माई फ्रेंड्स। नहीं करते हो तो नो आई डोंट। और यू कैन से नो आई डोंट हेल्प माई फ्रेंड्स। तो ये दोनों टेक्निक आपको आना चाहिए। देखिए, हमने है ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पहले से बना के रखे हैं बहुत सारे, और अब आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ के आंसर करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है अपना 100% यहाँ पर दे पाते हैं। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव पार्ट 2 को देख रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव राइट नाउ ऑन द डिस्प्ले इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ओके, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है। यहां लिखा है व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको आंसर देना है। माई प्रॉब्लम इज इंग्लिश बिकॉज आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश, बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम हिंदी मीडियम सिंस माई चाइल्डहुड, सो इंग्लिश हैज बीन माई बिगेस्ट प्रॉब्लम सिंस बिगनिंग, सो आई थिंक इंग्लिश इज माई प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम जो है आपका भाई है, क्योंकि वो आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, आप क्या कहोगे? सर माय प्रॉब्लम इज माय ब्रदर बिकॉज ही ऑलवेज डिस्टर्ब्स मी, व्हेनेवर आई स्टडी ही डिस्टर्ब्स मी, ही डज नॉट लेट मी स्टडी, सो माय प्रॉब्लम इज माय ब्रदर। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर मैं यहां पर इसकी जगह वॉज लगा देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं व्हाट वाज योर प्रॉब्लम लास्ट ईयर? सर लास्ट ईयर माय प्रॉब्लम वाज मैथमेटिक्स, आई वाज वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स, so I improved my maths and now my biggest problem is English. अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश है। तो देखो, was लगाने से आपने पास्ट में जो प्रॉब्लम थी वो बतानी है। फिर आपको अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ही लाइक, वह क्या पसंद करता है? तो आपने आंसर दिया वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। क्या कहोगे? ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। वह हॉकी खेलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। वो इंग्लिश सीखना पसंद करता है, ही लाइक्स टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? बोलो, ही लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। वो कॉलेज जाना पसंद करता है, ही लाइक्स टू गो टू कॉलेज। तो ये आपका इस तरीके से बनता है, जो भी उसको पसंद है। मान लीजिए आपने कहा कि उसे ना पढ़ाई करना पसंद है, क्या कहोगे? ही लाइक्स टू स्टडी। उसे आम खाना पसंद है, ही लाइक्स टू ईट मैंगो। और उसे आम पसंद है, सिर्फ इतना ही बोला, ही लाइक्स मैंगो। जो भी उसको पसंद है वो बताना है। अगर मैं डिड लगा दूंगा, व्हाट डिड ही लाइक, वो क्या पसंद करेगा, तो आंसर आएगा ही लाइक्ड। अब लाइक्ड क्यों लगाओगे? सिंपल पास्ट में जाएगा। ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलना पसंद करता था, या जो भी उसको पसंद था वो आपको बताना है। ऐसे ही व्हाट आर यू टेलिंग, तुम क्या बता रहे हो? आपने कहा मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू
अ स्टोरी। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। ठीक है, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। व्हाट आर यू टेलिंग? तो आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। व्हाट हैव वी टोल्ड हिम? हम उसे क्या कह चुके हैं? तो आपने कहा हम उसे कहानी सुना चुके हैं, तो वी हैव टोल्ड हिम अ स्टोरी। बोलो एक बार सभी, वी हैव टोल्ड हिम अ स्टोरी। हम उसे कहानी सुना चुके हैं, हम उसे कहानी कह चुके हैं, तो वी हैव टोल्ड हिम अ स्टोरी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? अब जो भी ड्यूरेशन है, मान लीजिए इस कोर्स की ड्यूरेशन है 4 मंथ, तो आप कहोगे यहां पर आप व्हाट की जगह लिख दोगे 4 मंथ, FOUR, 4 months is the duration of this course। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, the duration of this course is 4 months। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा what was the duration of this course, इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, तो आप कहेंगे the duration of this course was 4 months, the duration of this course was 3 months। okay, so just read the question and answer it। प्रश्न को पढ़ो और उसको आंसर करो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी प्रश्न को पढ़ोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक एक टेक्निक डेवलप करोगे आंसर देने की। इफ आई आस्क यू व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हु इज ही, इज ही योर फ्रेंड, कैन यू हेल्प हिम, तो ये जो बेसिक कॉन्वर्सेशन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना किसी से, इनको हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले तो समझेंगे। बिना समझे अगर आप आंसर देने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा। What do you want to become? आप क्या बनना चाहते हो? अब जो आप बनना चाहते हो, आपने कहा मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड डॉक्टर। मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। सर मैं एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूं, सर आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड लिसनर। मेरी आदत है बहुत ज्यादा बोलने की, तो मैं है ना अपनी बोलने की आदत को कंट्रोल करना चाहता हूं और एक अच्छा लिसनर बनना चाहता हूं। सर आई एम इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग मच, so I want to control my habit of speaking and I want to be a good listener। अगला है how long time, कितना समय will it take लगेगा to go there, वहां जाने में। You are going somewhere and you are asking someone that कि यार कितना टाइम लगेगा वहां जाने में, how long time will it take to go there। तो किसी ने आपसे कहा कि वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे, तो आप इंग्लिश में बनाओगे it will take, क्या बोलोगे? It will take 2 hours to go there। एक बार बोलो सभी इंग्लिश में, इट विल टेक 2 hours टू गो देयर। वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे, यहां आने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hours टू कम हियर। इंग्लिश सीखने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hours टू लर्न इंग्लिश। पढ़ाई करने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 hours टू स्टडी। सो दैट इज द वे टू वर्क। तो हाउ लॉन्ग टाइम, कितना समय विल इट टेक लगेगा टू गो देयर, वहां जाने में। वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना भी टाइम लगेगा यू जस्ट हैव टू मेंशन। आपने कहा मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 10 minutes टू गो देयर। मुझे आने में 10 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 10 minutes टू कम हियर। मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 5 minutes टू गेट रेडी। तो जो भी काम करने में आपको टाइम लगेगा उसको यहां पर लिखते हैं अपन। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको आंसर करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू गो देयर, तो आपको मान लीजिए वहां जाने में 10 घंटे लगेंगे, तो आप क्या कहेंगे? इट विल टेक 10 hours टू गो देयर। और मुझे वहां जाने में 10 घंटे लगेंगे, तो इट की जगह आई लग जाएगा, आई विल टेक 10 hours टू गो देयर। नेक्स्ट, अगर मैंने कहा आपको वहां जाने में कितना टाइम लगा, यहां तो लगा तो डिड लग जाएगा। हाउ लॉन्ग टाइम डिड इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना टाइम लगा, और आपको लगा तो डिड यू हो जाएगा। हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू टेक टू गो देयर। आपने कहा मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगे, तो आई टुक 10 minutes टू गो देयर। मुझे वहां जाने में 10 मिनट लगे, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई टुक 10 minutes टू गो देयर। तो इस तरीके से आपको आंसर देना। अगर मैं बोलूंगा कि आपको वहां जाने में कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग टाइम डू यू टेक टू गो देयर, और सिर्फ इतने पूछूंगा कि कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग टाइम डज इट टेक टू गो देयर। डज इट टेक लगता है, विल इट टेक लगेगा, और डिड इट टेक लगा, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम कितनी भाषाएं जानते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड यू नो, तुम कितनी भाषाएं जानते थे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल यू नो, तुम कितनी भाषाएं जानोगे। आपने कहा मैं 4 भाषाएं जानता हूं, तो क्या कहोगे? आई नो 4 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती। राइट, सो दिस इज द थिंग। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग। And if you are doing some kind of business, so you have to mention the kind of business that you are doing.
नेक्स्ट, विच प्लेस, कौन सा स्थान, डिड यू सी, आपने देखा इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आपने कौन सा स्थान देखा। तो मान लीजिए इंग्लैंड में आप कहीं घूमने गए और वहां पर आपने कोई बहुत अच्छी सी प्लेस देखी, सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस, एंड इफ यू हैव नेवर विजिटेड इंग्लैंड, यू हैव नेवर गॉन टू इंग्लैंड, सो यू वुड से आई हैव नेवर गॉन टू इंग्लैंड, आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन इंग्लैंड। नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हो। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई स्टडीज, आई हैव डन माई स्कूलिंग, वॉट एवर यू हैव डन। विच स्कूल इज नियर टू योर हाउस, कौन से स्कूल आपके घर के पास में है। आप स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिए, जैसे मान लीजिए सेंट जोसेफ स्कूल आपके घर के पास में है, तो आप क्या कहोगे, सेंट जोसेफ स्कूल इज नियर टू माई हाउस। ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल इज नियर टू माई हाउस, मेरे घर के पास में कौन सा स्कूल है, तो बोला सेंट जोसेफ स्कूल है। व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ। सो नथिंग हैपेंड टू मी, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। व्हाट इज टाइम नाउ, अभी समय क्या है, तो आपने कहा द टाइम इज 10 o'clock, द टाइम इज 12 o'clock, जो भी टाइम है आपको बताना है। व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है, आपका एम है जीवन में सफल होना, तो आप क्या कहोगे, माई एम इज टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, मेरा एम है जीवन में सफल होना, मेरा एम है एक अच्छा इंसान बनना। माई एम इज टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, मेरा एम है कुछ अच्छा करना समाज के लिए। माई एम इज टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, माई एम इज टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। व्हाट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है। अब देखो चॉइस वाला सवाल कब पूछते हैं, जब आपके सामने 2-3 ऑप्शन हो और उनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना है, तो पूछा जाता है व्हाट्स योर चॉइस, तो आप कहेंगे माई चॉइस इज दैट वे, माई चॉइस इज दैट चेयर। मान लीजिए आप 10-12 चेयर खरीदने के लिए बैठे हो, तो आपने कहा माई चॉइस इज दैट चेयर, माई चॉइस इज दिस चेयर, माई चॉइस इज दिस सेल फोन, है ना। तो जो भी आपकी चॉइस है वो आपको इसमें बतानी है। ऐसे ही व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मशीन, इस मशीन में क्या परेशानी है, तो आपने कहा आई एम नॉट अ मैकेनिक, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मशीन, एंड इफ यू नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, so you can mention what the problem that machine has, or you can say ये मशीन खराब हो गई है, this machine has broken down, this machine has, खराब हो जाने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन डाउन। दिस मशीन हैज ब्रोकन डाउन, मतलब ये मशीन क्या हो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको वर्क करेगा, इस तरीके से आपका चलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी जो है अपना 100% दें, चीजों को सुने, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझ के अगर आप स्टडी करोगे, इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल, या आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा।